मैं हरिओम मीना, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र विभाग। आज अपन पढ़ेंगे प्रभावी परमाणु संख्या नियम, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। सिजवी के अनुसार द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन including those gained through coordination by the ligand is known as the effective atomic number of the central metal ion। मतलब सिज्विक ने संकुलों के स्थायित्व को समझाने के लिए परमाणु संख्या नियम का सुझाव दिया। इस नियम के अनुसार एक धातु परमाणु या आयन दाता समूह के साथ इतनी संख्या में बंध बनाएगा जिससे संकुल में धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं, आगामी उत्तम गैस के इलेक्ट्रॉनों की जितनी हो जाए। तो यहाँ एग्जाम्पल से समझाया गया है। हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। इसमें ईएन की गणना अपन इस प्रकार कर सकते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 27 है। कोबाल्ट +3 स्टेट में है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के पास बचते हैं 24 और 6 लिगेंड इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन पर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर 6 लिगेंड है, तो 12 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में भाग लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोबाल्ट +3 प्लस लिगेंड के 36, तो ईएन की गणना यहाँ पर करने पर 36 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो अगली इनर्ट गैस क्रिप्टॉन है उसके बराबर है। तो इससे मतलब ये निकलता है कि ये कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा लिगेंड के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल को भी अपन ऐसे ही समझ सकते हैं। कोबाल्ट का यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर है जो अपना देख सकते हैं 27 है। तो कोबाल्ट यहाँ पर भी +3 स्टेट में, तो 24 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के यहाँ पर है। 6 लिगेंड इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसमें भी अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो 24 कोबाल्ट के प्लस 12 इलेक्ट्रॉन इसमें लिगेंड इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं 36, जो अगली इनर्ट गैस के बराबर है, क्रिप्टॉन के बराबर। नेक्स्ट एग्जांपल अपन निकल का यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा एग्जांपल कैडमियम का है। तो अपन इस तरह ईएन की गणना कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं। ईएन की गणना का एक फॉर्मूला दिया गया है, केंद्रीय धातु आयन की परमाणु संख्या, मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या परमाणु, माइनस धातु की ऑक्सीकरण संख्या, धातु की जो भी ऑक्सीकरण है उसको की संख्या, प्लस धातु के साथ बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इससे अपन यहाँ पर ईएन की इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की गणना कर सकते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं कि सारे कॉम्प्लेक्स ईएन रूल को फॉलो करें। कई कॉम्प्लेक्स ऐसे भी हैं जो ईएन रूल को फॉलो नहीं करते, फिर भी वो स्टेबल हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, VCO6 हेक्सा कार्बोनिल वेनेडियम स्थायी यौगिक है जो ईएन नियम का पालन नहीं करता। यहाँ पर इसके अपन ईएन गणना करते हैं, तो यहाँ पर ईएन 35 आता है, वेनेडियम 23 एटॉमिक नंबर, और इतने इसमें इलेक्ट्रॉन है, 6 इसमें कार्बोनिल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन, 23 + 12 = 35 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल के आते हैं इसके, जो अगली इनर्ट गैस है अपने क्रिप्टॉन उसके बराबर नहीं है। अगली इनर्ट गैस के 36 एटॉमिक नंबर है, 36 उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके बराबर इसके इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ईएन रूल को फॉलो ये नहीं करता, ईएन रूल का पालन ये नहीं करता, फिर भी ये एक स्थायी कॉम्प्लेक्स है। दूसरा एग्जांपल भी
ऐसे ही दे रखा है। तो इसका मतलब ये नियम EN रूल अब उपयोग में नहीं लिया जाता। अपन डाइमर में भी EN की गणना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है Fe2 ओल CO9। तो इसकी स्ट्रक्चर से अपन EN की गणना यहाँ पर कर सकते हैं। एक Fe के साथ 3 कार्बोनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ, और दोनों Fe के साथ सेतु के रूप में 3 कार्बोनिल और जुड़े हुए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ये 6 जो कार्बोनिल है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और बाकी जो 3 सेतु कार्बोनिल हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से ना होकर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक एक इलेक्ट्रॉन की एक Fe के कार्बोनिल ग्रुप की शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं, और Fe के बीच में भी यहाँ पर बॉन्ड है। तो अपन देखते हैं Fe का एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 26, तो 2 Fe है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 52, और यहाँ पर 6 कार्बोनिल ग्रुप हैं जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, और 3 यहाँ पर सेतु के रूप में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, और एक Fe बॉन्ड है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। तो EN की गणना करने पर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 72। तो Fe से अगली इनर्ट गैस है वो क्रिप्टॉन है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 36, तो EN उसका कितना 36। तो यहाँ प्रत्येक Fe का EN अगली इनर्ट गैस के बराबर हो जाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी इसमें अपन देख सकते हैं MnCO का होल 5। इसमें भी अपन इसका डाइमर देखेंगे तो MN2CO का होल 10। MnCO का होल 5 ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, लेकिन इसका डाइमर एक स्टेबल है, तो इसका अपन EN की गणना इसी स्ट्रक्चर देख के कर सकते हैं।